मैं बिहार से हूँ। छठी मैया से आशीर्वाद के बगैर हम जी नहीं पाते। इस आस्था का विरोध करने वाले को हम एक ईंट से ईंट बजा देंगे, सड़कों पर जाएंगे, लेकिन छठ पूजा जरूर मनाएंगे। हज हाउस के लिए उन्होंने जमीन लिया है। क्या मंदिरों की तरफ कभी आपने देखा? वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। बेरोजगार युवा 14 लाख केजरीवाल के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और उत्तराखंड और जा कर के पंजाब में कह रहे हैं कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको 5,000 मंथली भत्ता देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ केजरीवाल सिसोदिया से कि आपने जनता से आखिर झूठ क्यों बोला? सब भगवा रंग से चिढ़ते हैं, वंदे मातरम से चिढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय गान से चिढ़ते हैं, भारत माता की जय से चिढ़ते हैं। अगर हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं तब चिढ़ते हैं। मुस्लिम का औलाद राहुल गांधी, राजीव गांधी का फादर कौन है? मुस्लिम ही था। किसी के सरनेम लेने से वो हिंदू नहीं बन जाता। मुस्लिम का औलाद मुस्लिम होता है और वो कभी हिंदू धर्म का शुभचिंतक हो ही नहीं सकता। ये ना तो किसान का हितैषी है, ना ही ये हिंदू का हितैषी है कि ये जनता की भावनाओं के साथ खेलना चाहता है। तुम लानत है वैसे भीख मांगने वाले जनता पर जो चाहता है कि केजरीवाल मुझे भीख दे पानी और बिजली का और हम जिए। आने वाले समय में केजरीवाल को चुन के लाती है सरकार में। राम मंदिर जब बनने वाला था, जब प्रोजेक्ट पास हो गया, चिल्ला चिल्ला के कहते थे अस्पताल खोलो, अस्पताल खोलो। आज वही केजरीवाल, वही सिसोदिया, वही राहुल गांधी, वही प्रियंका गांधी, वही सोनिया गांधी उसी राम मंदिर में जाकर के मत्था टेकते हैं कि किसी तरह वोट मिल जाए। योगी आदित्यनाथ के कार्य बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ शेर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। आने वाले समय में छठ है, हिंदू धर्म की परंपराओं से जुड़ा सबसे बड़ा पर्व। जी हाँ, पूरा भारत बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से पर्व मनाता है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है कहीं ना कहीं इनको अब चिढ़ होने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छठ पर्व पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है, यानी कि अब ना मंदिर में और ना कहीं पे भी छठ मनाया जाएगा। लेकिन हाँ, जब बात ईद की आती है तब उन्हें कोविड-19 के प्रोटोकॉल नहीं दिखाई देता है, तब सड़कों पर हजारों की तादाद में लोग नमाज पढ़ते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल को हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की परंपराओं से क्या दिक्कत है? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिला उपाध्यक्ष शशि प्रभा जी मौजूद है। मैम शुक्रिया हमारे चैनल के साथ। बहुत शुक्रिया, आप आए हैं जी। और मुझे अच्छा लगा कि अब हिंदू धर्म की बात ही नहीं, मैं सभी धर्मों की बात करती हूँ कि सभी धर्मों की अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। सबसे पहले सवाल ये है मैम कि केजरीवाल जी को दिक्कत क्या है? जब बात आती है दिवाली पे तो पटाखे बंद कर देते हैं, ठीक है पटाखे बंद कर दिए, लेकिन छठ ऐसा पर्व है जो हर कोई बड़े धूमधाम से मनाता है, लेकिन उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? लेकिन जब बात आती है ईद की तो धूमधाम से मनाया जाता है। मैं बिहार से हूँ और छठ पूजा बिहार के सभी पर्वों में महापर्व है। कहा जाता है कि छठी मैया से आशीर्वाद के बगैर हम जी नहीं पाते। और इनफैक्ट अब बिहार क्या, भारत के हर एक कोने में छठ बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। पर्व आस्था का त्यौहार है। केजरीवाल जी को ईद दिखाई नहीं देता। केवल ईद का ही नहीं है, कोई भी त्यौहार होगा। 25 तारीख आ रहा है, 25 दिसंबर आप देख लीजिएगा, क्रिसमस के दिन हर चीज़ खुला होगा। उसको वोट की राजनीति आती है, वो वोट की राजनीति करना जानता है, हिंदू आस्था के साथ खेलना जानता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उसकी पूरी आज़ादी देती हैं। और जहाँ आप बैठी हुई हैं, मैं मनसाराम पार्क में हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि सेक्टर 3 द्वारका की एक स्लम एरिया है, उसके बगल में हज हाउस के लिए उन्होंने ज़मीन लिया है। उन्होंने हज हाउस के लिए ज़मीन खरीदा है डीडीए से, जहाँ पर हिंदुओं की बहुलता है, हिंदू बहुल समाज है। वहाँ हज हाउस की क्या ज़रूरत? क्या मंदिरों की तरफ कभी आपने देखा? उनके साथ भेदभाव किया जाता है, आपने देखा? नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि वो मुस्लिम के शुभचिंतक है, अपना वोट बैंक समझते हैं मुस्लिम को, और मुस्लिम को यूज़ करते हैं। और मुस्लिम संप्रदाय भी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के विरोधी है। तो मैं समझती हूँ ये समाज में आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है, जिसको माफ़ नहीं करेगी हिंदू समाज। और ख़ास करके मैं बिहार से हूँ। इस आस्था का विरोध करने वाले को हम एक ईंट से ईंट बजा देंगे। और मैं खुद कह रही हूँ आपसे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी इस आस्था के त्यौहार के लिए हम लोगों ने बनाया है कि सड़कों पर जाएंगे, लेकिन छठ पूजा जरूर मनाएंगे। मैम
केजरीवाल जी को मुस्लिमों से इतना प्यार क्यों? कि जब राम मंदिर की बात आती है तब उन्हें हॉस्पिटल याद आता है, तब उन्हें कॉलेज याद आते हैं, लेकिन जब देखा जाता है कि चांदनी चौक जैसी जगह पर हनुमान मंदिर को तोड़ दिया जाता है, इस चीज़ को आप किस तरीके से देखती हैं? हनुमान मंदिर को जिस दिन तोड़ा था उस दिन केजरीवाल के शुभचिंतकों ने एक बार ये भी नहीं कहना उचित समझा कि ये आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। मैम उनका वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और उनका प्यार मुसलमानों से नहीं, उनका प्यार क्रिश्चियन से नहीं, उनका प्यार वोट बैंक से है। आज मैं एक जो क्वेश्चन आपने पूछा है, आउट ऑफ क्वेश्चन में थोड़ा सा जाऊंगी कि दिल्ली में बेरोजगार युवा 14 लाख केजरीवाल के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। 7 साल के दरमियान उन्होंने 406 लोगों को नौकरियां दी और उत्तराखंड और जा कर के पंजाब में कह रहे हैं कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको 5,000 मंथली भत्ता देंगे। ये कहाँ की जायज़ वक्तव्य है? मैं कह रही हूँ इनके ये बोलने की जो आज़ादी है, हमारी फ्रीडम है, उसका गलत इस्तेमाल करता है। इस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले 14 लाख युवाओं को जो दिल्ली के अंदर बेरोजगार हैं, पोर्टल पर रजिस्टर हैं, उनको पहले भत्ता दो, बेरोजगारी भत्ता दो, तब जाके दूसरे जगह वादा करो। और मैं कहती हूँ इस पर कोई भी कार्रवाई हो, त्वरित हो। मैं अपने सरकार से भी मांग करती हूँ, मैं अपने सरकार से भी कहती हूँ कि इस पर त्वरित कार्रवाई करे। झूठ बोलना, जनता को गुमराह करना कहीं न कहीं अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन केजरीवाल ने तो ये भी कहा था पंजाब में जाके मैम कि बीजेपी वोट के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती है और बीजेपी सरकार है, केंद्र सरकार में बीजेपी ही है, लेकिन बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है आज भारत में। अगर 2014 से बात की जाए अभी तक की, तो सीधे ठीकरा तो बीजेपी पे ही फोड़ते हैं मैम। अभी बीजेपी पर ठीकरा फोड़ते हैं तो ये झूठ का तो कोई हाथ पैर नहीं होता ना। मैं वही कह रही हूँ कि अभी जो बेरोजगार की बात आप कर रही हैं, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया, उसका बहुत अच्छा दोस्त भी है और झूठ बोलने का शागिर्द भी है उसमें। उसने बोला 70 करोड़ रुपया दिल्ली के कर्मचारी का बकाया है जो कि मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से दूं? केंद्र सरकार मुझे पैसे दो जिससे कि मैं कर्मचारी को पैसे दूं। मैं पूछना चाहती हूं केजरीवाल सिसोदिया से कि आपने जनता से आखिर झूठ क्यों बोला? हमारे टैक्स की, कष्ट की कमाई को पानी की तरह पानी को कह के बिल माफ करके क्यों बहाया? 200 यूनिट फ्री क्यों किया? वो 200 यूनिट लेके और पानी बिल नहीं फ्री करके अगर उस पैसे को हमारे विकास में लगाते, अगर कर्मचारी को देते वेतन समय से, तो दिल्ली की तस्वीर कुछ और होती। बिल्कुल। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू परंपराओं की बात करें, तो द्वारका में हज हाउस बनाया जा रहा है करोड़ों की लागत से, उसको आप किस तरीके से देखती हैं? दिवाली की बात की जाए तो पूरी तरीके से दिवाली पर भी बैन हो जाता है। तमाम हिंदू धर्म पर, यहाँ पर दिल्ली की बात की जाए अकेले तो बैन हो जाती हैं। तो कोरोना के केसेस भी लगातार कम हो रहे हैं, फिर भी पर्व पर, जो हिंदू पर्व है उन पर बैन कर दिया जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम अगर देखते हैं तो हज हाउस करोड़ों की लागत से बनाया जा रहा है और ये अमतुल्ला खान ने ये तक कह दिया था कि मुस्लिमों के लिए बनाया जा रहा है, उनकी फैसिलिटीज़ के लिए बनाया जा रहा है। तो हिंदू धर्म कहाँ गए? मैं बताना चाहूँगी, हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति, पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति सबसे अव्वल संस्कृति है। हमारी वो संस्कृति है जो हमारे ऊपर आज तक हुकूमत किए हैं विदेशी शासकों ने, उन्होंने हमारी संस्कृति के साथ खेलने का कोशिश किया। आज राम मंदिर उसका एक एग्जाम्पल है कि जब बाबर आया था तोड़ दिया। आज हमारा आदरणीय सम्मानित श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको वह कार्य करके दिखाया। आज मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। भारतीय संस्कृति जैसा कहीं की संस्कृति नहीं है। और आज केजरीवाल का ही सवाल नहीं है मैम, कुछ और लोगों को मैं टारगेट लेना चाहती हूँ। जैसे आज कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गया है, उसको बोलने की शऊर नहीं है, बोलने की किसी की इज्जत करने की, जो रिस्पेक्ट देता है ना वही रिस्पेक्ट पाता है, वो न रिस्पेक्ट देता है न पाना चाहता है। कांग्रेस पार्टी हो या एंटी बीजेपी, मैं पूरे ही कहूँगी, सब
भगवा रंग से चिढ़ते हैं, वंदे मातरम से चिढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय गान से चिढ़ते हैं, भारत माता की जय से चिढ़ते हैं। अगर हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं तब चिढ़ते हैं। तो आप बताइए, क्या वंदे मातरम गाना भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति की इज्जत मान सम्मान की बात नहीं है? क्या राष्ट्रगान गाना हमारा अधिकार नहीं है? क्या हम अपने देश के ध्वज को फहराएं तो वो तिरंगा क्या हमारी शान नहीं है? लेकिन नहीं, बीजेपी एंटी ऑल पार्टीज जितने भी हैं सभी भारतीय संस्कृति को ध्वस्त करना चाहते हैं, क्योंकि एक मम्मी जी बैठी हुई हैं, सोनिया जी बैठी हुई हैं इटली से आकर के, और मैं कहती हूँ कहीं न कहीं उसका कमांड दिल्ली के शासक और दिल्ली के सिपाही और दिल्ली के छल बहरूपिया केजरीवाल पर भी पड़ा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा, टिकैत बैठा है वहाँ पर किसान आंदोलन में, और किसानियों की बदहाली अगर कहीं हो कि टिकैत को इतनी फुर्सत नहीं है कि किसी किसान की दर्शन करके उसका हेल्प करने जाए। वो समीकरण बनाने और बिगाड़ने के लिए सभी पार्टी फंडिंग करता है और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी करके बॉर्डर पर बैठा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें केवल केजरीवाल ही नहीं, जो मुस्लिम औलाद, मैं आज खुल के कहती हूँ आपकी कि मुस्लिम का औलाद, राहुल गांधी, राजीव गांधी का फादर कौन है? मुस्लिम ही था। किसी के सरनेम लेने से वो हिंदू नहीं बन जाता। आज मंदिर में जाके जनेऊ पहन लेता है, गंगा में डुबकी लगाता है, हरिद्वार जाके नहाता है, मुस्लिम का औलाद मुस्लिम होता है, और वो कभी हिंदू धर्म का शुभचिंतक हो ही नहीं सकता। आज एकमात्र भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभ्यता और संस्कृति की रक्षक है। आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह डटी रही, मैं सही कहती हूँ, यह हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, और मैं चाहती हूँ हिंदू राष्ट्र घोषित हो, क्योंकि यह मुस्लिम का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, जो हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही कभी होने नहीं देंगे। मैम, आपने बात की किसान आंदोलन की। दिल्ली में जब भी प्रदूषण फैलता है या पॉल्यूशन होती है तो पूरे साल तो वायदे किए जाते हैं केजरीवाल सरकार की तरफ से कि सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। पराली पर ठीकरा फोड़ा जाता है, जो पंजाब के किसान है, जो आसपास के किसान हैं, उन पर ठीकरा फोड़ा जाता है। लेकिन तो वही दूसरी तरफ केजरीवाल किसानों के हितैषी भी बनते हैं, उनके सपोर्टर भी बनते हैं। क्या दो तरफ वो चलते हैं? क्यों एक तरफ वो ठीकरा फोड़ देते हैं पराली पर, स्मोक टावर भी लगाया गया है न्यू दिल्ली में, लेकिन उसका भी कोई काम नहीं हुआ, करोड़ों की लागत से बनाया गया है। केजरीवाल ने वहाँ जाकर उनका इवेंट का उद्घाटन भी किया था, लेकिन फिर भी वो नहीं चलता है। मतलब तो क्या खाने के दांत कुछ और है, दिखाने कुछ और है केजरीवाल सर? जी, हाथी के दांत दिखाने के हैं इनके। उन्होंने कहा था कि जितने भी कचरे हैं डिकम्पोज करके उसको बहुत अच्छी तरह से जैविक खाद बनाएंगे। मैं बताना चाहूँगी कि वो उद्घाटन भी हुआ, पेपर पर साइन भी हो गए। घोटाले पर घोटाले कर रही है ये सरकार, और उस पैसे को वहाँ पर सैंक्शन भी कर दिया गया है, लेकिन काम नहीं हुआ। जहाँ तक पराली जलाने का सवाल है, ये एक तरफ तो किसान को टारगेट करते हैं कि पराली मत जलाओ। पराली जलाने के लिए इन्होंने बहुत सारे उसके तरीके बनाए कि इससे हम खाद बनाएंगे, इससे ये करेंगे, उससे वो, कुछ नहीं हुआ इनका। ये ना तो किसान का हितैषी है, ना ही ये मुस्लिम का हितैषी है, ना ये हिंदू का हितैषी है। ये अपने स्वार्थ परता में इस तरह अंधा हो गया है कि ये जनता की भावनाओं के साथ खेलना चाहता है, जनता की फीलिंग को खरीद चुका है। और मैं लानत कहती हूँ उस जनता पर, जो जनता अगेन आने वाले समय में केजरीवाल को चुन के लाती है सरकार में, तो लानत है वैसे भीख मांगने वाले जनता पर, वैसे भीख का दरकार करने वाली जनता पर, जो चाहता है कि केजरीवाल मुझे भीख दे पानी और बिजली का और हम जिए। दिल्ली की बदहाली बयां करती है जल बोर्ड, मैं भूल गई थी, बहुत बड़ी मुद्दा है। मैं बताना चाहूँगी, एक से एक कॉलोनी, एक से एक क्षेत्र, क्या स्लम एरिया में रहने वाले लोग नहीं हैं? हमारे स्लम एरिया सहयोग बिहार में 4 दिन से लगातार जा रही हूँ, उनके घर के आगे सीवर का पानी ऊपर आया हुआ है, टॉयलेट का पानी आया है, लेकिन यहाँ के विधायक, यहाँ के काउंसलर, दोनों आम आदमी पार्टी के, दोनों कानों पर जू नहीं रेंगता, और पूरे दिल्ली पानी से त्रस्त है। हर एक घरों में पानी घुस रही है। जल बोर्ड की व्यवस्था बदतर है। पीने का जो पानी आता है वो सीवर के पानी मिक्स आते हैं। सब पीलिया के शिकार हो गए हैं आज क्षेत्र में अधिकांश जनता।
तो ये क्या कर रहा है इसका पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ की जनता से आह्वान करती हूँ आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से कि जगो और देखो कि हम भिखारी नहीं हैं। हम बाहर से जरूर आए हैं, यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किए हैं, बच्चों को पढ़ाया और जीविकोपार्जन का साधन है। हम जी लेंगे, तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, लेकिन हमारा जो अधिकार है, हमारा जो मौलिक अधिकार है सरकार को देने का, वो दो और क्षेत्र को साफ सुथरा और स्वस्थ रखो। केजरीवाल ने मैम फ्री की राजनीति की भी बात की थी, फ्री का बहुत ढिंडोरा पीटा था, उसी के सहारे वो मुख्यमंत्री भी बन गए। अब तो यूपी में भी उतर रहे विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में मैं बताना चाहूँगी कि ये आजमा रहे हैं, भाई बहन तो दोनों डुबकी लगा रहे हैं। आपने देखा होगा, माला पहन के, भगवा वस्त्र पहन के जो कहते थे राम मंदिर नहीं बनेगा, राम मंदिर का जब पब्लिक के बीच में हम जा रहे थे समर्पण राशि के लिए, ये कह रहे थे बीजेपी वाले भीख मांग रहे हैं राम मंदिर बनाने के लिए, नहीं बनना चाहिए। करोड़ों के घोटाले की भी बात कही गई थी, करोड़ों की घोटाले की भी बात कही गई, जबकि सभी ट्रस्ट को गया है और सब हमने जो भी समर्पण राशि इकट्ठा किया, सभी समर्पण राशि गया है ट्रस्ट को। मैं बताना चाहूँगी आपको कि ये आज दोनों भाई बहन अयोध्या के उस राम मंदिर में जाकर के मत्था टेक रहे हैं कि किसी तरह हिंदू साम्राज्य जो है हमारे गले लग जाए, लेकिन हम हिंदू जो हैं कम नहीं हैं। हम जानते हैं, इन छद्म बेसी बहरूपिये को अच्छी तरह जानते हैं, इस केजरीवाल को भी जानती हूँ, जिन्होंने राम मंदिर, क्या मैम, राम मंदिर जब बनने वाला था, जब प्रोजेक्ट पास हो गया, जब ट्रस्ट को दे दिया गया, तो ये चिल्ला चिल्ला के कहते थे अस्पताल खोलो, अस्पताल खोलो, अस्पताल खोलोगे तो तुम्हारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। आज वही केजरीवाल, वही सिसोदिया, वही राहुल गांधी, वही प्रियंका गांधी, वही सोनिया गांधी उसी राम मंदिर में जाकर के मत्था टेकते हैं कि किसी तरह वोट मिल जाए, लेकिन जनता की आंखें खुली हुई है। योगी आदित्यनाथ के कार्य बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ शेर है, उन्होंने यूपी के अंदर जो विकास किया कोई कर ही नहीं सकता। ये लोग सपने देख रहे हैं, वहाँ की जनता से पूछिए, वहाँ के लोगों से जाके पूछिए, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सब कहता है आएगा तो योगी ही आएगा, तो बीजेपी ही आएगी। तो काम बोल, फ्री की राजनीति नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी मैम, फ्री की राजनीति नहीं चलेगी। अगर भूल से किसी भी स्टेट में, दिल्ली का ही लीजिए, आ गया केजरीवाल और फ्री के राजनीति पर ये सक्सेस हुआ, मैं जानती हूं और मैं कहना चाहती हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, यही विकास की रफ्तार दिल्ली में फिर रहेगी, फिर आप पानी से त्रस्त रहोगे, फिर आपके घर में पानी भरेगा, फिर आप स्वास्थ्य के लिए डिगडिगी बजाओगे, फिर कोरोना जैसे महामारी में लाशों की गिनती करोगे और लचर व्यवस्था पर इसी तरह रोते रहोगे और केंद्र सरकार से भीख मांगते रहोगे, वो भीख भी नहीं मिलेगा। अगर इसी तरह की जनता की भी मेंटलिटी रही तो मैं जनता को भी आह्वान करती हूँ कि इस फ्री की राजनीति में, इस झूठे वादे में पड़ने की बजाय अधिकार को समझें, अपने कर्तव्य को समझें और सनातन धर्म, हिंदू साम्राज्य ही सबसे पुरानी हमारी पुराण है, गीता है, वो हमारी पुराण सबसे पहले है, आयुर्वेदा सबसे पहले है, तो हिंदू धर्म की पूजा करनी चाहिए। और मैं कट्टर हिंदू समर्थक हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करती, मैं मुस्लिम या क्रिश्चियन धर्म का विरोध नहीं करती, लेकिन मैं कट्टर हिंदू हूँ और हिंदू धर्म का समर्थन करती हूँ। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पे। तो ये थी शशि प्रभा जी, जिन्होंने हमसे इस मुद्दे पर खास बातचीत की। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। जय हिंद।